नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। हमारे साथ में है सिमरन का परिवार। सिमरन वो लड़की है जिसने वाल्मीकि समाज से हरियाणा प्रदेश में पहली बार यूपीएससी पास किया है। पूरा परिवार है, पूरे परिवार से जानते हैं कितनी मेहनत सिमरन ने किया और कितनी सपोर्ट परिवार से बेटी को दी गई। सबसे पहले उनकी माँ हैं स्नेहलता जी, जो अपने गाँव की वर्तमान में सरपंच भी हैं। उनसे जानते हैं कि बेटी को इतना आगे तक बढ़ाने के लिए किस तरह की कुर्बानियाँ दी या कितना त्याग दिया, क्योंकि माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं रख सकती। जी, स्नेहलता जी। नमस्ते जी। अपनी बेटियों को बाहर जा क्या बोलूँ बाहर भेजें। हाँ, तो ये जो सपना था कि बेटी अधिकारी बने, किसका सपना था? पापा का था सपना, मेरा भी था कहीं न कहीं। अब बाहर जाके ही कामयाब हुई, घर से भी पढ़ाई काफ़ी की है इन्होंने। बचपने से ही बहुत ही होशियार रही है। जब से ही नर्सरी से भी फर्स्ट लिया गया हर टाइम। इसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रही है शुरू से ही। तो इस मन में भी सोच रखा था कि मैं कहीं इस कामयाब हूँ तो बाहर निकल के ही कामयाबी मिलती है। आपने पता है यहाँ से तो ये 10वीं तक की पढ़ाई करी, उसके बाद ये वनस्थली चलेगी 2 साल के लिए। तो समझा कर भेज दी थी कि भाई आगे बढ़ेगी तो बाहर का देखेगी माहौल, जब भी कुछ होएगा। तो 11वीं 12वीं वहाँ से करने के बाद ये फिर कॉलेज ड्यू से दौलत राम कॉलेज से किया इन्होंने अपनी ग्रेजुएट। उसके बाद ये यूपीएससी की तैयारी की है और 1 साल इन्होंने कोचिंग ली वहाँ से और उसके बाद घर से ही तैयारी की है। और घर से भी बहुत ही मेहनत की है कि 9-10 घंटे तो इसका डेली का ही पढ़ना रहा था। खाना पीना भी बस छोड़ ही रखा था, टाइम पे टाइम ना मिल पा रहा था। मैं कोशिश कराया करती जहाँ तक इसके टाइम टू टाइम खाना मिले, बस पढ़ाई 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 हर टाइम तो आज कामयाब हो ही गई जहाँ। और मैं अच्छा। क्या बताऊँ, बस खुशी इतनी है मैं कह नहीं सकती। हाँ जी। अच्छा, जो भी है। आपके मायके में या यहाँ ससुराल पक्ष से कोई अधिकारी रहे हैं, कोई बड़े अधिकारी? अधिकारी नौकरी चाचा रहे तेरे, हाँ, मम्मी चाची रही है, मेरे मौसी रही है। मायके की तरफ से है। मम्मी मेरे रही है, ये सारी पापा रही थे, है, कैशियर है। हाँ सुनो, मेरे पापा थे जो कैशियर थे बैंक, इंडियन बैंक में। पापा की डेथ होने के बाद तो मम्मी ने जो मिली, मम्मी भी क्लर्क रही है इंडियन बैंक में, चाचा भी रहे हैं कैनरा बैंक में और चाची भी रही है, चाची भी की भी सरकारी जो भी है वो भी इसमें ये जो है सिविल में है, इसकी नर्स होते हैं जो उन्होंने उसमें ही है। और परिवार तो सारा ही एक उसमें ही है, सरकारी नौकरी पे ही है। और लेकिन जो कोई हाँ बड़ा अधिकारी कोई नहीं रहा है। बेटी ने जो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हाँ, नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने है। तो सबका ही रिकॉर्ड तोड़ा है। देखो सबकी आशीर्वाद से ही ये सब हुआ है और सभी ने ही इसको आशीर्वाद इस तरह से दिया है कि भी सिमरन पढ़ाई पे इतना फोकस कर दे कि और कुछ सब कुछ छोड़, कोई टेंशन नहीं, हम तेरे साथ है। हर किसी ने साथ दिया है इस बार। मैं इसके मामा की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी, हर किसी ने ये बस समझा के ही रखी है कि भाई कुछ भी है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, हम साथ है। जितना भी कुछ किसी भी चीज की जरूरत है और अब जो भी है हम साथ रहेंगे तेरे। और अब की बार ना तो अगली बार, अगली बार ना तो उससे अगली बार होएगा जरूर, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। तेरी मेहनत हम देख रहे हैं जो भी है। मामा ने भी बहुत सपोर्ट किया था और बस करते करते इन्होंने सबकी पर ध्यान देते हुए और बहुत ही अच्छा मेहनत करी है और कामयाबी हासिल करी है। आज बहुत ही खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है, मैं कह नहीं सकती कितनी खुशी जो इसने दी है। अच्छा, आमतौर पर एक झुकाव रहता है राजनीति की तरफ। आप सरपंच हैं फिलहाल, इससे पहले जिला परिषद के सदस्य रही हैं, तो ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे नेता बने? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी राजनीति में। बस इनके पापा चाहते हैं, राजनीति पसंद करते हैं, तो मैं तो वैसे भी घर में ही पसंद है मेरी तो घर घर से बच्चों पे ध्यान देना, घर घर का परिवार संभालना मेरी तो शुरू से ही इस तरीके से रही। पर लेकिन मैं चाहती थी कि आज वो तो माहौल पुराना था, हम तो पहले के ही थे। तो आज के माहौल न देख के तो मैंने सोचा भी बच्चे कामयाब होने बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बेटा पे भी पूरा ध्यान दिया। बेटा भी आज सक्सेस है, जॉब भी की है उन्होंने और अपना बिजनेस भी है उसका, काफ़ी सक्सेस है। और मेरी भी सिमरन बेटी है जो उससे 3 साल छोटी है, इसने भी
इसको भी बहुत समझाया कि अपने पाँव पे खड़ी होगी, किसी और की भी कर पाएगी तो हेल्प। अपने से छोटे भाई बहन है और भी चाचा ताऊ के हैं, लड़कियां पढ़ाते नहीं हमारे गांव, इनके गांव में जो मेरे ससुराल वाले हैं, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते हैं। ज्यादातर 16 साल की उम्र में कई लड़कियों की शादी हुई है इनकी बहनों की, और वे उम्मीद भी इस तरीके से रखे हुए थे कि भी हमने फिर भी कहा कि हम सिमरन को पढ़ाएंगे, सिमरन कामयाब होगी। आज शायद उन्होंने भी महसूस किया है इस बात के लिए कि भी हाँ अच्छा ही है, आगे जाके वे भी बच्चों पे ध्यान देंगे ना। तो हमारी लड़की ने जो पूरे गांव का नाम रोशन किया है, तो इस बात से तो सीख मिली है तकरीबन। जो ना कर पा रहे अपने लड़कियों के लिए, तो आगे करेंगे। जहाँ तक मेरी सोच है, वे आगे लड़कियों को बहुत पढ़ाएंगे। तो सुनीलता जी का कहना है कि एक समय था जब खासकर देहात में बहुत कम उम्र में शादी कर देते थे। +2 करने के बाद तो हर हाल में शादी हो ही जाती थी। लेकिन अब जो सिमरन जो है ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी की तैयारी भी की है और 23 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो ऐसे में इनका जो सपना था ये था कि हमारे जो बच्चे हैं वो कामयाब हों। वीर वाल्मीकि जी हैं, उनसे जानते हैं बेटी के लिए उन्होंने सपना देखा था कि बेटी मेरी एक अधिकारी बने और आईएएस बने। जी वीर जी। आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आपका अभिनंदन और स्वागत है घर पर आने पे। तो पत्रकार महोदय जी, मेरी बेटी ने जो हरियाणा का पहला वाल्मीकि समाज की, जब से ये गठन हुआ हरियाणा का, पहली एक वाल्मीकि समाज की पहली बेटी आपकी है जिसने यूपीएससी की परीक्षा पास की है और ज़िले पलवल में पहला नंबर है। तो मैं बहुत बहुत इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आगे के लिए जो प्रेरणा, क्या ये तो मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अपनी बेटियों पे ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई पे, बेटों पे भी दें, बेटियों पे ज़्यादा दें। आज की जो बेटी ने मेरे कुछ कर दिखाया था, इस वजह से और ज़्यादा कह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस की बात ऐसी है, माँ बाप को तो विश्वास करना पड़ेगा जब भी बच्चों को आगे निकलने की जो अनुमति दी जाती है। अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और मेरे से भी ये कही गई थी कि भाई तू काय के चक्कर में पढ़ रहा हो, कुछ आदमियों ने कही थी, मैं नाम नहीं ले सकता, वानी कि भाई तू किस चक्कर में पढ़ रहा, +2 कर ली, बीए करा दी, अपने शादी सूदी कर दे भाई, तू है ही क्या, क्यों बेरोजगारी है हम, हमारी कोई सरकारी जॉब तो है नहीं। पापा जी मेरे सुपर हैं, रेलवे से रिटायर हुए, 15 साल हुए, मम्मी एक्सपायर हुए, 15 साल हो गए। तो थोड़ी सी स्थिति घर की भी डगमगाई थी, पापा जी लॉन्ग टाइम से भी थोड़ा बीमार भी चल रहे। तो इन बातों को सबको मैंने नेगलेक्ट करके बच्चों पे ध्यान दिया था, बेटी पे भी दिया था। बेटा से भी मैंने कही थी, मेरे बेटा की एक इंजरी हो गई थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। बेटा भी मेरा बहुत इंटेलिजेंट था, मेरे बेटे की 10 CGP थी, +2 में टफ इलेक्शन, वो टफ हुआ था एग्ज़ाम, फिर भी उसने क्लियर किया था। तो मेरा बेटा भी बहुत इंटेलिजेंट था। बाकी मैंने तो पत्रकार महोदय जी बच्चों को हमेशा डरा धमका के ज़्यादा रखा है, ज़्यादा ओवर मैं इनके साथ ज़्यादा घुला मिला भी नहीं। इसके भी कारण होते हैं, अब बच्चे अपनी, ये सब तरीका अलग अलग होता है देखने का, सोचने का। मेरा अपना तरीका यही था कि भाई मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा ओपन या ज़्यादा फ्रैंकली ना रह करके, थोड़ा सा बच्चों के प्रति माँ या बाप का कोई ना, मेरी ये एक सजेशन है, माँ बाप के दोनों में से एक का तो डर थोड़ा सा होना भी ज़रूरी है। अब भाई पापा जी आ गए, अब कोई ऐसे मत बोलो, पापा या मम्मी आ गई, तो मैंने भी आप जैसों से बैठ के सारी चीज़ सीखी है। और माँ बाप तो हमेशा बच्चों से प्यार ही करते हैं, नफरत तो कभी करते नहीं है। बाकी वो कई बार देखने का नज़रिया हो जाता है, वे पापा ही ज़्यादा धमका रहे हैं या मम्मी ज़्यादा धमका रही है, तो धमकाने के इसके पीछे भी रीज़न ही होता है। अगर आज हम इन चीज़ों को ना करते तो ये दिन हो सकता हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो मैं, जो मेरी बेटी ने मेरा नाम और मेरे गांव का नाम और मेरे क्षेत्र का नाम जो रोशन किया है, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। और सब आपकी कृपा है हमारे ऊपर, और बनाए रखे। और हम समाज सेवी रहे हैं, मेरे पिताजी ने भी बहुत सेवा करी है। छाजूराम वाल्मीकि पिछले 50 साल से हम हाथ पैर जोड़ने का काम कर रहे हैं। झोंपड़ी में बैठ करके, तपती गर्मी में, बारिश में, पूरी ठंड में बैठते हैं, आपने भी देखा है। तो मेरे पापा वही जो पीड़ित लोग यहाँ पे आते थे आपके पिताजी के सामने, जो काम किया है, सेवा की है, वो आशीर्वाद देकर के जाते थे। दुखी और तड़पते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे। वो भी कहना चाहूँगा, कई बार आदमी, हमने इतनी बाट दी नहीं क्योंकि आदमी होपलेस भी हो जाता। तो मेरे पिताजी, दुआओं से आदमी बढ़ता है, बददुआओं से घटता है। तो मेरे पिताजी की इसमें मैं तो, अब देखो, जब कोई कामयाबी मिलती है तो पत्रकार महोदय जी उससे सीख मिलती है।
तो मैं कल परसों से ये सोच रहा हूँ कि ये हमारे कोई पिछले कर्म के पुण्य हैं। और मेरे पापा जी ने इतनी कड़ी मेहनत करी है, क्यों यहाँ रोते आते थे, हंसते जाते थे। लोग तो मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके हमारे को यहाँ पहुँचाया, जिस लायक आज हम यहाँ बने। हमारे पापा ने रेलवे के कपड़ों में पहन करके अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। मेरे पिताजी का इसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने पापा का दूंगा, क्यों हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत करके हमें यहाँ पहुँचाया। फिर हमें सीख मिली, वे पिताजी ने इतनी मेहनत करी है, तो थोड़ी बहुत हम अपने पापा की तुलना तो हम अपने से कभी भी माँ बाप से तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों पे थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा, आप फोकस जैसी किया। मूर्ति पढ़े लिखे आदमियों में बैठना, सर्कल का बहुत अंतर होता है सर। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे आदमियों में, पलवल की क्रीम है, उनमें बड़े बड़े आप जैसे बुजुर्गों में बैठ करके मैंने बच्चों की तरफ, मेरे से एक हमारे वो बेचारे इस दुनिया पे नहीं रहे, मेरे को जब सबसे पहले सजेशन दिया था तो एक एक्सपर्ट ड्राई क्लीन वाले हैं, वो कुबड़े भाई साहब थे, उनको कुबड़े के नाम से मुझे पता नहीं है, तो मेरे को सबसे पहले सजेशन उसने दिया था, अग भाई अपनी बेटी को आप मुनस्तली पढ़ाओ मेरे कहने से। तो मेरे जब ही मन में आई थी, मैं पहले से ही चाहता था कि मेरी बेटी आईएएस बने। इस दुनिया में आदमी का जन्म लिया है तो एक स्टैंडर्ड से जीने का आदमी का सभी का अधिकार है। अधिकार है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। देखो जी, ये सारी चीज़ आज मेरी बेटी बाहर रही है, मैं भी रोता था रजाई में घुसकर जब मैंने वनस्थली इसको छोड़ा था। तो ज़्यादा मैंने घर वालों को तो नहीं दिखाया, बाकी रोता तो मैं भी था, क्यों मेरी बेटी 15 साल की थी, बाहर रही है। मैं वहाँ जब गया इसका एडमिशन कराने के लिए, तो मेरी बेटी यहाँ कूलर में, हमने कूलर का इंतजाम था गर्मियों में, मैंने वहाँ जाके कई मैडम से मैंने की जी मेरी बेटी तो कूलर में, मन कीजिए ऐसा है, यहाँ सुख है सुविधा, सुख नहीं है सुविधा है। आप अपने बच्चे को कहीं एसी में करा दो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे तो ये एक पंखा लगा हुआ है, इसमें 2 बेड रहेंगे, और ये छत वाला पंखा नहीं है, ये कोने वाला पंखा है। आपका दिल करता हो तो मैंने अपनी छाती पे पत्थर रख करके बेटी को बाहर रखा और अपने अंदर धैर्य रखा। ये सारी चीज़ आज बेटी को यही मिल गई। अगर मैं ही बेटी को, भाई बेटे मेरे पास रहो, मैं ये करूं, क्या ये सारी चीज़ दिखावटी नहीं करनी चाहिए आदमी को। थोड़ा सा अपना कठोर भी दिल रख के बच्चे को बाहर रखो। बाहर की दुनिया आज बेटी ने देखी है। आज मेरी बेटी आपको बाइट दे रही है, ऑल इंडिया की बात कर रही है, देश की बात कर रही है। तो ये बाहर निकलने के बाद सोचाइए, ये घर में रहने से थोड़ी होगा। भाई माँ बाप गले के लगा के बैठ के खाना खा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, इन चीज़ों से ये थोड़ी है, ये क्या चीज़ है। भाई बच्चों से ये शिक्षा दो, बेटे माँ बाप को टाइम भी बच्चों के साथ दो, बाकी अपनी ज़्यादा लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। अब हमारी तो 53 साल उम्र है सर, हमारा तो टाइम बीत ही रहा है। अब इनको, इनके बच्चे आ गए, ये खुद अपने स्टडी, अब आपकी जो बेटी है ये एक ऑफिसर लगेगी, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर यही यहाँ तक नहीं पहुँचे फिर ये क्या करते। और मैं तो यही सजेशन दूंगा, बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें और गरीब आदमी की ज़्यादा मेहनत मदद करें, और कभी भी किसी की आत्माओं को नहीं दुखाना चाहिए। मेरे पापा जी के पास पेशेंट आते थे, आज मेरे पास भी आते हैं, मैं उस काम को कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है, पहले तो हम पैसे ही बहुत कम लेते हैं, अपने वो ही लेते हैं जायज, तो पैसे भी नहीं है तो हम तो पैसे उसको अपनी तरफ से, मेरे पापा जी ने भी किराए के लिए भी दिया कि भाई तू यहाँ आ गया, अपने तेरा काम कर दे, अगर पैसे नहीं है खाना खाओ। हम वाल्मीकि समाज से, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो खाना खाओ, बैठो और आप अपने घर जाओ। तो सबसे पहले गरीब की मदद करनी चाहिए, आदमी को इंसानियत में रहना चाहिए। और मेरे पापा जो हैं, मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके हमारे को यहाँ पढ़ाया लिखाया, पलवल में रहन सहन बना दिया। नहीं हम हैं ही क्या जी, मैं बेरोजगार हूँ। आज आपको पता है इतने खर्चे हैं, आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, किताबें एक से एक महंगी है। ये सब कहने की बात है, यार दोस्त रिश्तेदार, मैं सबकी कह रहा हूँ, रिश्तेदार भी कोई किसी का नहीं होता है। ये आज वो सीट के लिए सलाम होता है, जब किसी पे कोई आफत आती है तो कोई आसपास नहीं नजर आता है, ये तो अपने आप ही भुगतनी पड़ती है। और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं नरवीर दलाल, मेरी बेटी आईएएस के लिए उसने मेरे को जो सजेशन ज़्यादा दिए थे, उसकी बेटी ने किया था तो उस पर नहीं हो पाया था। बेटी ने, उसकी बेटी एडीए लगी हुई है, तो मेरे भाई साहब नरवीर दलाल ने मेरे को गाइडेंस दी थी। देखो बच्चे बहुत एक्टिव है, ये इन्होंने सोशल मीडिया से लिया, यूट्यूब से लिया, बाकी मेरे उससे अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे। तो वो मेरे से हमेशा कहता था, यार तेरी बेटी ना एक दिन बनेगी, बेटी को ये बताओ, अखबार यहाँ से पढ़े, अखबार यहाँ से पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े। तो देखो बच्चे मानते तो ज़्यादा करते तो अपने मन की, बाकी मेरा भी फर्ज था, मैंने बेटा ऐसे ऐसे कही है, ऐसे हम अनपढ़ आदमी, हमें तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं।
बाकी सजेशन से आदमी आगे बढ़ता। थोड़ी बहुत कहीं अगर कहीं बैठोगे, अच्छे सोसाइटी में बैठोगे, तो वहाँ से सीख बहुत मिलती है, कुछ ना कुछ मिलती है। और मैं 10-15 साल से आपकी राजनीति में सेवा कर रहा हूँ। हमारे पास गलत आदमी भी बैठते हैं, शराब पीनी सीखना, बीड़ी सिगरेट पीनी, हम ये इन चीज़ों से बहुत, हमारे पिताजी ने एक ही बात हमारे से कही थी, बेटे अपने घर जाना और अपने घर आना। तो हमारे बारे में, हमारे गांव में फिलहाल भी मेरी जो घरवाली है सरपंच है, हमारे को गांव ने भी, मेरे गांव का भी मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है। अगर मैं अपनी अगर खाल की काम के लिए जूती बना दूं तो मैं उसका एहसान नहीं होता। मेरे को दोबारा गांव ने सरपंच बनाया, मेरी मिसिस की अकेली वोट थी, अकेली वोट में मेरे को वहाँ बना दिया। मैंने पलवल चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था, यहाँ 17,000 वोट आई थी। यहाँ की मेरी भरपाई मेरे से गांव वाले ने इकट्ठे करके बोला था, वानी भाई वीर हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरा नुकसान हुआ है, ये आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई थी, तो उन्होंने कही भाई हम तेरे को गाँव का सरपंच दोबारा बनाने जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे, मेरा बहुत अच्छा बिहेव, ईमानदारी से मैंने काम किया। और अब भी मैंने ऐसा काम कर दिया गांव के रास्ते के लिए। अब पूरी 40 साल में नहीं हुआ, मैं 2005 से 10 तक भी सरपंच रहा हूँ, तो मैंने सेवा बहुत की है और मैंने दुआएं ज़्यादा ली। मेरी जो बेटी का जो आज बढ़ने का जो मेरा मन में जो बात आ रही है, मेरे को एक ही बात आ रही है कि मैंने जो दुआएं ली हैं, वो मेरी दुआएं मेरे बच्चों के काम आएंगी। मेरी तो चलो जैसे गुजरनी है वो तो गुजर जाएगी, भाई बच्चे हमारे डांट मारने के बाद भी या कुछ भी करने के बाद आज मैं खुश हूँ। अपने बच्चे, माँ बाप सब खुश होता है जब बच्चे अपने स्टैंड हो जाएंगे, तो मेरी भी आत्मा में ये रहेगी भाई मुझे अब टेंशन है ही नहीं। बेटा है भी है, बेटा मेरा बिजनेस की कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा, मैं भाई अपने कहीं नौकरी लगा, बेटी अब अपने आप देख लेगी, मुझे कोई टेंशन। तो ये सिमरन का परिवार यूपीएससी में अच्छी रैंक हासिल की है। हरियाणा में तो 39 हैं, जिसमें से पलवल ज़िले की अकेली बेटी हैं। तो अब उनके पेरेंट्स से हमने बात की। उनके पिताजी हैं वीर वाल्मीकि और उनकी माता हैं स्नेहलता, उनसे हमने बात की। अब हम बेटी से बात करते हैं, सिमरन से। तो उनका जो सपना तो पिता ने दिखाया, लेकिन इस सपने को पूरा करने का काम उन्होंने किया है। कितनी मेहनत की है जी बेटे। आपने अपने जो आपके पिताजी के जो सपने थे उनको पूरा करने का काम किया, कितनी मेहनत की उसके लिए। अब मुकाम हासिल हुआ है और अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आईएएस या आईपीएस में से कोई एक पोस्ट आपको मिल जाए। तो क्या कुछ करने का आपका आगे ध्यान है, और उससे पहले जो आपने कितने घंटे मेहनत की, किस तरह का पढ़ाई का सफर रहा आपका? ऐसे सपना जिस टाइम पे देखा था उस टाइम पे बहुत बड़ा था। बड़े सपने को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो मेरी पढ़ाई भी 10-12 घंटे की डेली की रहा करती थी। और जब एग्ज़ाम सर पे थे तो और भी बढ़ाई है, 13-14 घंटे भी पढ़ाई हुई है। तो मेहनत बहुत हुई है, स्टार्टिंग से ही मेहनत करी है 2 साल, पर फिर भी मैं अपने आप को लकी कहीं न कहीं समझूँगी, क्योंकि मेहनत तो कहीं न कहीं सभी ही कर रहे हैं। कहीं लक फैक्टर भी होता है यूपीएससी में एक, तो वो शायद आपकी बार मेरे साथ था और मेरा क्लियर हो गया। जो बच्चे नहीं हो पाए हैं, मेरी उनसे भी बस यही रहेगी कि उनके माता-पिता से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, उन्हें चांस दें कि वो अगली बार हो जाए, या उससे उन्हें कॉन्फिडेंस ना तोड़ें उनका कि आपसे हो ही नहीं पाएगा। और बच्चे भी गिव अप ना कर दें कि शायद मैं कर ही नहीं सकता। फेलियर्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, फेलियर्स सिखा के ही जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको कुछ दे के ही जाता है। उससे अपना कॉन्फिडेंस ना तोड़ें और आगे बढ़ते रहें। हाँ सिमरन बेटे, आपके पिताजी ने जैसा भी व्यक्त किया है कि दुख उन्हें भी होता था। माँओं के लिए तो हम कहा करते हैं कि माँ को दुख होता है अपने बच्चों को दूर करने के लिए। तो लेकिन अभी आपके सामने शायद आप इससे पहले बात आई भी नहीं होगी कि वो रजाई में छुप करके रोते थे कि मेरी बेटी मेरे पास में नहीं है। क्या ये सुन करके क्या महसूस, मतलब क्या लग रहा है आपको? यस सर, यही है कि हर किसी की अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है। बहुत बार पिताजी जो है, सबके ही पिताजी ज़्यादातर रहते हैं कि सख्त स्वभाव दिखता है, पर कहीं न कहीं दिल में सब अपने बच्चों से प्यार ही करते हैं, सब भला ही चाहते हैं। बस एक व्यक्त करने का तरीका अपना अलग होता है। अपनी-अपनी थिंकिंग के साथ मेरी बस पर्सनली यही है कि बच्चों से भी मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको मेंटली भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, दोनों ही पेरेंट्स को। आजकल का माहौल ये है कि सोसाइटी में बाहर अगर घर से थोड़ी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे कहीं न कहीं बाहर सहारा ढूँढने लग जाते हैं, और बाहर कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो
फैमिली में कोई ना कोई एक इंसान अपने पास ऐसा रखना चाहिए जिससे आप सारी बातें शेयर कर सको। कहीं आप अगर कोई गलती भी कर दो तो आप उनके पास जाके बता सको कि ये गलती मेरे से हो गई है। तो इतना उन्हें सपोर्टिव रहना चाहिए कि आपका बच्चा ओपनली आपके पास आके अगर कोई गलती हो गई है तो वो बता दे, बाहर ना जाए कहीं, क्योंकि बाहर उनका फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत होते हैं। तो इतना सपोर्ट मेरे ख्याल से सब पेरेंट्स को करना चाहिए अपने बच्चों को, कि एक आश्वासन दें उन्हें हमेशा कि हम हैं तुम्हारे साथ। फेलियर हो, सक्सेस हो, दुनिया तो देखो सक्सेस पे ही साथ आती है, पर एक पेरेंट्स कम से कम बच्चे के पास ऐसे होने चाहिए, सिबलिंग्स और अपने पेरेंट्स फैमिली, कि ये फेलियर में भी मेरे पास रहेंगे। आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, उसके बावजूद भी मैं इनके लिए उनकी बेटी पहले हूँ। वो आश्वासन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो एक आश्वासन बच्चे पे रहता है तो रहता है। बच्चे बहुत आपने देखे होंगे रिजल्ट आने पे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कहीं न कहीं फैमिली का रहता है असर। अगर उनके पास कहीं न कहीं वो चीज़ हो जाती है कि अगर मैं ये अधिकारी नहीं बन पाया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्हें ये आश्वासन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर भी आप कुछ ना कुछ हो, आप ज़िंदा हो, एग्ज़िस्टेंस आपकी बहुत ज़रूरी है और आप कुछ कर लोगे लाइफ़ में। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम एक लास्ट एग्ज़ाम रह गया है लाइफ़ का, कि भई अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है सर, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो 6-6 साल दे चुके हैं और फिर भी नहीं हो पाया, और बहुत अच्छी अब टीचर हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो वो एक मोमेंट होता है बच्चे का, फेलियर जिस टाइम पे आता है, उस टाइम पे उन्हें सँभाल लेना चाहिए। हर बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है। अगर आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, यूपीएससी में हमारे यूपीएससी में सर कहते हैं बच्चे, हमारे जो सर हैं वो कहते हैं ये कि अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है ना, आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है, आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर लोगे। मेरे विज़न है इसके खत्री सर थे, एक हर्ष सर थे, उन्होंने मेरे से ये बात बोली थी कि क्लियर होना मैटर नहीं कर रहा इतना। आपने अगर मेहनत करी और डेडिकेशन से पढ़ाई करी है ना, कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में आप पक्का कर लोगे। तो जिनका नहीं भी हुआ, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी, हम में और उनमें फ़र्क कुछ नहीं है। मैं बस एक ये फ़र्क है उनमें और हम में कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया, उनका नहीं आया। मेहनत उनकी भी उतनी थी, मेरी भी उतनी थी। तो गिव अप ना करें, कुछ भी आगे अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा कम जो ये थोड़ा एक वीक टाइम होता है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए इसमें, और बच्चा ताकि आगे बढ़ सके इससे। आपका और आपके परिवार का एक सपना पूरा हो गया। अब जानना चाहेंगे कि अगला सपना आपका क्या है? सर अगला ये तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी नज़रों में मैंने बस एक ये पहली सीढ़ी मैं मानती हूँ अपने करियर की, इसे यहाँ से स्टार्टिंग करी है मैंने। मेरी बस इच्छा ये थी, स्टार्टिंग इतने बड़े से करो कि आगे जाके जब तुम एक एज पे आओ 60 के पे, तो बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुँचो। मेरी आगे भी रैंक इम्प्रूवमेंट की ही कोशिश रहेगी, मैं वापस से अटेम्प्ट दूँगी, और आईएएस अभी लग जाए अच्छी बात है, आगे भी कोशिश रहेगी आईएएस ही रहे। और आगे मेरा सपना जॉइंट सेक्रेटरी का है। जिस टाइम पे यूपीएससी का सपना देखा था उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट ही मैं इस पोस्ट पे जाके लूँ और देश के लिए कुछ करूँ। एक ये मेरा सपना है, और आगे इस मंजिल को हासिल करते करते जितने भी सफ़र में किसी के जिसकी भी जो भी मुझे अथॉरिटी सौंपी जाए उसका मैं सही सदुपयोग करूं, और जो भी गरीब लोग हैं, लड़कियां हैं, जिन्हें भी ज़रूरत है, कोई भी किसी वर्ग के इंसान है, बस ईमानदारी से काम करते रहें अपना, बस यही कोशिश चाहिए। तो ये बेटी हमारे साथ में सिमरन, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, और उनका सपना है कि अपने परिवार का, अपना जो बचपन में इन्होंने सपना देखा था उसको पूरा किया है। और अगला सपना इनका ये है कि जो भी रैंक इनको मिले, ये हायर मतलब उसकी सबसे अंतिम जो पायदान है वहाँ तक पहुँचे। देख रहे हैं दैनिक सवेरा, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।